स्टार्ट। स्वर और व्यंजनों के मेल से वर्णमाला बनती है विराम। प्राथमिक विद्यालय में ही इस परिभाषा से परिचित हो चुके थे विराम, लेकिन जीवन में इसे आजमाने में भूल क्यों कर बैठे। हम अपने आसपास ऐसा समाज चाहते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह हो विराम, उसमें कोई बाहरी तत्व न हो विराम, लेकिन समाज में हर तरह के लोग होने से ही वह पूरा समाज बन सकता है विराम। हम अगर चाहें कि केवल स्वर ही हो या केवल व्यंजन ही, तो क्या 12 खड़ी लिखी जा सकेगी? क्या वाक्य बन पाएंगे? क्या भाषा समृद्ध हो पाएगी? समाज भी नाना तरह के लोगों, उनके विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों से समृद्ध बनता है विराम। समाज केवल विज्ञान के दम पर नहीं चल सकता, केवल अर्थशास्त्र के बूते नहीं, केवल कॉरपोरेट या ग्लैमर की दुनिया के बल पर नहीं विराम। कोमल स्वरों के साथ उसमें कठोर व्यंजन भी जरूरी होते हैं विराम। कठोर व्यंजनों को परिपूर्ण स्वर बनाते हैं, जिन्हें हम एकार, उकार, इकार की मात्राएं कहते हैं विराम। एक भी मात्रा कहीं इधर से उधर लग जाए तो अर्थ का अनर्थ तक हो जाता है विराम। सर कहने पर किसी को दी गई कोई उपाधि ध्यान आती है। सिर कहने पर मस्तिष्क विराम। सुर कहने पर संगीत के स्वर। केवल मात्रा बदल देने से भाव बदल जाते हैं विराम। वैसे ही लोगों का है विराम। लोग वे ही होते हैं, केवल उनके स्थान परिवर्तन से हमारा उनके प्रति नजरिया बदल जाता है विराम। पैरा। एक के पहले शून्य लगने से उसका मूल्य नहीं बदलता, लेकिन अगर वही शून्य एक के बाद लग जाने पर दहाई, सैकड़ा, हजार हो जाता है विराम। जिन लोगों को हम हाशिए पर धकेलने की भूल करते हैं, उनके बारे में इस पाठ को फिर से याद करना बहुत जरूरी है विराम। किसी दिन वे ताकत बनकर आगे आ गए तो उनकी कीमत करोड़ों में भी गिनी न जा सकेगी विराम। गणित का ही सिद्धांत है कि शून्य होने के लिए x और y का योग होना लाजमी है विराम। एक के मूल्य से ही दूसरे का मूल्य तय होता है विराम। अगर x इस अहंकार में रहे कि उसका मूल्य ज़्यादा है, तो उसका वह मूल्य y की बदौलत ज़्यादा है विराम। पैरा। मतलब बाहर से कुछ भी देखना परखना नहीं है विराम। हम जिन पाठों को सीखकर यहाँ तक आए हैं, उनके दोहराव की ही जरूरत है विराम। उन पर चिंतन मनन की जरूरत है विराम। जब हम तन कर खड़े हो रहे हैं, तब हमारे तनने की वजह कोई दूसरा है, यह जानने की जरूरत है विराम। वनस्पति विज्ञान में पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े होती है या मिट्टी पेड़ को गिरने से बचाती है, यह सोचने का विषय है विराम। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं विराम। सबको पता है कि पेड़ जितना ऊपर होता है, उसकी जड़ें मिट्टी में उतनी ही गहरी होती है विराम। अगर
मिट्टी मना कर दे कि मैं नहीं सहेजूंगी तो पेड़ का क्या होगा? वह एक क्षण में धराशायी हो जाएगा। और अगर पेड़ ही कह दे कि वह मिट्टी को पकड़ कर नहीं रखेगा तो बारिश का पानी मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाएगा और वह जमीन में अवशोषित भी नहीं होगा। विराम। एक के होने में ही दूसरे का होना निहित है। विराम। हम बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें समझ लेते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है उन सिद्धांतों को ही भूल जाते हैं। विराम। पैरा। स्कूली जीवन में उन कक्षाओं को प्राथमिक कक्षाएं क्यों कहा जाता था? इसीलिए कि तब जो पढ़ाया जाता है वह आधार होता है। विराम। आधार पक्का हो तो पूरा जीवन पक्का हो सकता है। विराम। लेकिन हम नींव को बुलाकर अपनी इमारत रचने की बात करते हैं। विराम। उन छोटी कक्षाओं में हम बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानते, लेकिन अपना रबड़ पेंसिल शार्पनर बांट लेते थे। विराम। फिर बड़े होते हैं और चीज़ें साझा करने का आनंद झुठलाकर सब कुछ अपने तक सीमित रखने का अट्टहास करने लगते हैं। विराम। मैं अपना किसी और को क्यों दूं? इसी से भेदभाव आने लग जाता है। विराम। जबकि बचपन में केवल लंच बॉक्स ही साझा नहीं होता, गलती होने पर सजा भी साझी होती है। विराम। बाद में हमें अक्ल आती है कि अपनी गलती भी दूसरों पर थोपी जा सकती है और ऐसा करते हुए हम कितने झूठे बनने लगते हैं। विराम। उसका बोझ हमारे तन पर नहीं मन पर इतना हावी होने लगता है कि वह धीरे धीरे मानसिक तनाव, हृदयघात जैसी बीमारियों की वजह तक बन जाता है। विराम। पैरा। कितनी सारी मुश्किलों से बचने का कितना सरल उपाय है कि हम सरल रहें। विराम। किसी बच्चे के सामने अलग अलग रंग की मिट्टी रख दीजिए और उसे मिला दीजिए। विराम। फिर उससे पूछिए यह किस रंग का है? वह जवाब नहीं दे पाएगा। विराम। आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। विराम। हम यही तो कर रहे हैं। विराम। हम क्यों वैसा नहीं बन पा रहे हैं कि लाल रंग को लाल कहें, हरे को हरा, नीले को नीला और ऐसा कहते हुए किसी तरह का संकोच मन में न लाएं। विराम। हर सीधी बात पर हम इतना मुलम्मा छड़ाए चले जाते हैं कि असली रंग ही खो जाता है। विराम। जबकि असली रंग ही असली पहचान होता है। विराम। हम इन सीधे सादे पाठों को कब समझेंगे? विराम।